डोगरा शाही का दौर रियासत जम्मू कश्मीर पर 100 साल से ज़ायद अरसे तक कायम रहा। इसके आखिरी हुक्मरान महाराजा हरी सिंह थे। महाराजा प्रताप सिंह लाऔलाद था। उसने अपने भतीजे महाराजा हरी सिंह को अपना जानशीन मुकर्रर किया। मैं हूँ मकबूल आज़ाद, रियासत जम्मू कश्मीर की अनकही दास्तान लेकर। महाराजा प्रताप सिंह बे औलाद था, लिहाजा उसकी वफात के बाद उसका भतीजा अमर सिंह का बेटा हरी सिंह 1925 में तख्त नशीन हुआ। हरी सिंह 1895 में पैदा हुआ। बरतानवी हुकूमत ने उसकी तरबियत में खुसूसी दिलचस्पी दी और अंग्रेज अफसरान को उसका अतालीक मुकर्रर किया। 1908 में उसे मेयो कॉलेज अजमेर में दाखिल किया गया। ये कॉलेज हिंदुस्तान के शहजादों के लिए मखसूस था। वहाँ से फरागत के बाद उसे इंपीरियल कैडेट कॉलेज देहरादून में फौजी तरबियत दिलवाई गई। 1915 में उसे रियासती फौजों का कमांडर इन चीफ मुकर्रर किया गया। हरी सिंह जवानी में रंगीन मिजाज था। उसकी रंगीनियों के किस्से बरतानिया में क़याम के दौरान अखबारात की जीनत बनते रहे। वो एक मरतबा पेरिस में एक तवाइफ से ब्लैक मेलिंग से बचने के लिए 3 लाख पाउंड अदा करने पड़े। महाराजा हरी सिंह अच्छे घोड़े पालने और घोड़दौड़ का रसिया था। इस शौक को पूरा करने के लिए वो अक्सर बम्बई यात्रा करता, जहां उसका अपना महल और अस्तबल था। महाराजा हरी सिंह ने 4 शादियां की, जिनमें से सिर्फ आखिरी तारा देवी ही उसका साथ निभा सकी। वो कांगड़ा के कटोच खानदान की शहजादी थी। हरी सिंह की ताजपोशी पर कौमी खजाने की दौलत बेदरेग लुटाई गई। एक अंदाजे के मुताबिक अखराजात 25 से 30 लाख रुपए हुए, जबकि रियाया भूखी मर रही थी। उसका घोड़ा, जिसका नाम जबरदस्त था, उसे सजाने पर 7 लाख के हीरे और जवाहरात इस्तेमाल हुए। ताजपोशी के मौका पर जो तकरीब महाराजा हरी सिंह ने की, अगरचे वो हिंदू है मगर उसका मजहब इंसाफ होगा, चुनाचे उसने शुरू में अच्छे काम किए। मसलन हिंदू साहूकार जमींदारों को थोड़ी सी रकम कर्ज देकर भारी सूद लगाकर कई गुना रकम वसूल कर लेते थे। महाराजा ने जमींदारों की दाद रसी के लिए अहकाम जारी किए कि अगर कोई जमींदार जिससे भारी सूद आयद करके कई गुना रकम वसूल की जा रही हो, अदालत में चला जाए और साहूकार के खिलाफ दावा दायर करे, तो जज भारी सूद की रकम हज़फ करके असल रकम साहूकार को दिलाएगा। इस तरह जब जमींदार अदालतों में गए और उन्हें रिलीफ मिला तो हिंदू साहूकार बिलबला उठे। इस वक्त साहूकार अक्सर हिंदू थे। इससे हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान नफरत की दीवार और वसी हो गई। महाराजा ने जम्मू और श्रीनगर में तलबा के लिए प्राइमरी तालीम लाजमी करार दे दी। कम उम्र की शादियों पर पाबंदी लगा दी। शादियों के लिए लड़के की कम से कम उम्र 18 और लड़की की 14 साल मुकर्रर कर दी। बाशिंदा रियासत के कानून की असर नो तशरीह की गई, जिसके तहत अव्वल, दोम और सोम 3 दर्जे मुकर्रर किए गए। इनके अलावा ज़मीनों की मुंतकली गैर रियासती बाशिंदों के लिए ममनू करार पाई। नौकरियां भी रियासती बाशिंदों के लिए मुख्तस कर दी गईं। महाराजा हरी सिंह का इब्तदाई दौर अमन व अमान का था, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता वो रियाया के मामलात से लापरवाही बरतने लगा। महाराजा ने मिलिट्री कॉलेज सराय आलमगीर की तर्ज पर जम्मू में भी श्री प्रताप मिलिट्री स्कूल कायम किया। इसमें दाखिला सिर्फ राजपूतों तक महदूद था। राजपूतों से भी हिंदू राजपूतों को उसने तरजीह दी। कुल 50 सीटें थी, जिनमें से सिर्फ चंद मुसलमान राजपूतों के लिए मुख्तस हुई। इससे भी मुसलमान रियाया को दुख हुआ और महाराजा के खिलाफ नफरत बढ़ी। सर्विसेज में भर्ती के लिए किसी किस्म का कोई मुकाबले का इम्तहान नहीं होता था। गजटेड ओहदों पर तकर्री के लिए कुल्ली इख्तियारात महाराजा के अपने पास थे। लिहाजा पहले नंबर पर डोगरों और फिर दिगर हिंदुओं को तरजीह दी जाती थी।
डोगरा ब्यूरोक्रेसी जो प्रताप सिंह के वक्त छाई हुई थी वही मजबूत से मजबूत तर होती गई। मुसलमान पिसते चले गए। उनकी आवाज़ अगर कोई हिंदुस्तानी अखबार उठाता था तो उसके रियासत में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी जाती थी। हिंदुस्तान में कश्मीरी मुसलमानों की ज़बू हाली पर लिखने वालों में मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, ख्वाजा हसन निज़ामी, सैयद हबीब जलालपुरी, मौलाना अब्दुल हमीद सालिक और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पेश थे, मगर उनकी तहरीरों का भी महाराजा पर कोई असर न होता था। इस घुटन की फिजा में मुसलमानों ने मुत्तहिद होने की खातिर ऐसी अंजुमनें कायम की जो बज़ाहिर गैर सियासी थी, लेकिन दर पर्दा उनके अज़ाइम सियासी थे।